एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सपोज कि पुलिस ऑफिसर ने एक एफआईआर रजिस्टर की, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया और अब उसने डिसाइड किया सेक्शन 190 एंड सेक्शन 193 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग कि उसे अब चार्जशीट फाइल करनी है एक्यूज पर्सन्स के अगेंस्ट। अब उसने क्या किया कि जो केवल और केवल 193 बीएनएसएस जो 173 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उस सेक्शन में जो केवल पुलिस रिपोर्ट बनती है, केवल उतनी तैयार की और मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उसको फॉरवर्ड कर दिया। ध्यान देना, मैंने यहां पर केवल पुलिस रिपोर्ट बोला है, उसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को नहीं बोला। इट मींस कि उसने विदाउट एनेक्सर्स, विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट केवल और केवल पुलिस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड कर दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? यह क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? क्योंकि जब आप सेक्शन 190 सीआरपीसी देखेंगे तो वहां पर कहा गया कि मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। किस पर ले सकते हैं? किस डॉक्यूमेंट पर ले सकते हैं? किस इंफॉर्मेशन पर ले सकते हैं? तो एक पॉइंट यह है वहां का कि वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि पुलिस रिपोर्ट एक्चुअल में होती क्या है। अगर पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा क्लॉज टी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन 2 बीएनएसएस। जब सेक्शन 2 और उसकी सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत होती है ओपनिंग सेंटेंसेस इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, और फिर शुरू होती है क्लॉज टी और कहती है पुलिस रिपोर्ट मींस अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ 193, और ये 193 बीएनएसएस है। सेक्शन 193 बीएनएसएस में जो सब सेक्शन 3 लिखी गई है और वहां पर एक रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करने की बात हुई है, तो वही रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर सब सेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करेगा, उसी रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। इट मींस जहां जहां बीएनएसएस में या सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट वर्ड आपको मिले तो उसका मीनिंग यही निकाला जाएगा कि जो सबसेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस में रिपोर्ट स्टेशन हाउस ऑफिसर ने मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजी, वो पुलिस रिपोर्ट कहलाए। सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 193 बीएनएसएस क्या कहती है? अब सबसेक्शन 3 के ओपनिंग सेंटेंसेस हैं एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड। सबसेक्शन 1 में बोला अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कर दो। सबसेक्शन 3 ने बोला एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड, जैसे ही आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड। तो किसके द्वारा फॉरवर्ड होनी चाहिए वो रिपोर्ट? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अगर कोई रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फॉरवर्ड कर दी है मजिस्ट्रेट साहब के लिए, तो आप कहेंगे कि वो रिपोर्ट क्लॉज टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट नहीं है। और जब वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है तो मैजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी या वो 210 बीएनएसएस नहीं ले सकते। The officer in charge of a police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offense. कौन से magistrate who is empowered to take cognizance of the offense?
तो इससे मीनिंग ये निकलता है कि अगर वो रिपोर्ट जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने फॉरवर्ड की, अगर वो ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड की है जो उस चार्जशीट में लिखे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकते होंगे, तभी वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी, अदरवाइज वो पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। और फिर से पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस कैसे लेंगे? तो यहां से एक मीनिंग ये भी निकलता है कि मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड होने चाहिए, पुलिस रिपोर्ट उन्हीं को फॉरवर्ड की जाएगी। अब क्वेश्चन रह जाता है कि वो रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 193 BNSS क्या होगी? वो रिपोर्ट क्या होगी? अब उस रिपोर्ट को हम देख लेते हैं, जो सबसेक्शन 3 ही बताएगी। एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, इसका मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता कि उसका इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो चुका है 1 साल पहले ही, लेकिन अभी तक उन्होंने पुलिस रिपोर्ट तैयार नहीं की है। यह पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि भाई 193 सब सेक्शन 3 ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तभी वो रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी और मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो यहां पर दो बात हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड की जाएगी, कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे वो मैंने बता दिया। क्या रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी वो भी सबसेक्शन 3 में लिखा है कि रिपोर्ट इन द फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। पहली बात तो ये बता दी गई कि वो पुलिस रिपोर्ट उस फॉर्मेट पर होगी जैसा फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगे। क्या फॉर्मेट डिसाइड किया है? होम मिनिस्ट्री ने एक फॉर्मेट निकाला है, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी वेबसाइट भी है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी मैं इस फॉर्म का ड्राफ्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या फॉर्मेट तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम्स ने। तो पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट जो फॉर्मेट तैयार करेगी उसी फॉर्मेट पर पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और लिखा है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा? स्टेटिंग नंबर 1 बात, द नेम ऑफ पार्टीज, उसमें पार्टीज के नेम होंगे, कंप्लेनेंट का नाम होगा, इंफॉर्मेंट का नाम होगा, विक्टिम्स के नाम होंगे। नंबर 2, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आई थी उसका क्या नेचर है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। नंबर 3, द नेम ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक्चुअल में इन लोगों को कहा जाता है इस केस के विटनेसेस, गवाह, साक्षी, जो अपना केस है उसकी परिस्थितियों से जानकारी रखने वाले लोग के नाम यहां पर लिखे जाएंगे। अगर साधारण शब्दों में मैं बोलूं तो ऐसे पर्सन जो परिस्थिति, केस की परिस्थिति के बारे में जानकारी रखते हैं वो उस केस के गवाह, विटनेस, साक्षी कहलाते हैं। तो उनके नाम भी लिखे जाएंगे, एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट में लिखा जाएगा कि कौन कौन विटनेस हैं और ये जब कोर्ट में आएंगे तो क्या प्रूव करेंगे। प्रॉपर एक टेबल बनाई जाएगी। मेरा मानना है कि यहां पर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या लॉ में लिखा गया है, केवल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस लिखा गया है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस नहीं लिखा गया, बट होना चाहिए था, क्योंकि वही पर्सन विटनेस कहलाता है जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस किसी भी केस के जानता हो, तथ्य और परिस्थितियों के बारे में जानता हो। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा कि उसमें और क्या लिखा जाएगा। तो ये बताएंगे कि वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, ये लिखना पड़ेगा उस पुलिस रिपोर्ट में, क्या कोई ऑफेंस का होना पाया गया है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया गया क्या उससे कंक्लूड हुआ कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है एंड इफ सो बाय हुम, अगर ऑफेंस का कमिट होना पाया जाता है
तो किसने किया है? इट मींस एक लिस्ट बनेगी जिसे बोलेंगे लिस्ट ऑफ एक्यूज पर्संस। तो यहां पर एक्यूज पर्संस के नाम भी इस पुलिस रिपोर्ट में होने चाहिए। अगली बात देख लीजिए और क्या लिखा जाएगा। जब एक्यूज की बात आ रही है तो साथ में यह भी बताना पड़ेगा क्या वो एक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, क्या उस एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार किया गया है। लिखा जाएगा इसमें किया गया है नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो उसके कारण भी आप साथ बता दीजिए। और अगली बात बताई जाएगी कि हां अगर क्या उसको अरेस्ट किया गया था तो क्या रिलीज ऑन बेल या बेल बॉन्ड किया गया। अगला पॉइंट है कि वेदर द एक्यूज पर्सन हैज बीन फॉरवर्डेड इन द कस्टडी अंडर सेक्शन 190। देखिए 190 में पहले ही पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, और 190 ऑफ बीएनएसएस ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने ऐसी ओपिनियन बनाई कि जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए these evidences are sufficient to forward the accused person to a magistrate, means उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा सकती है। तो उसको कितनी बातें हो सकती हैं किसी एक्यूज के रिगार्डिंग, या तो उसको मान लो अरेस्ट ही नहीं किया गया हो तो भी बता देंगे अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट किया गया था तो हो सकता है कि उसे आपने बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया हो, और अगर अरेस्ट कर लिया है बेल बॉन्ड पर या बॉन्ड पर रिलीज नहीं किया तो इट मींस आपने उसको कस्टडी में फॉरवर्ड किया है एज पर सेक्शन 190 बीएनएस। तो वो वाला भी आप यहां पर बताएंगे। नेक्स्ट देखिए अब आप क्या बात लिखी गई, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैव बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन relates to an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इस पॉइंट में यह बताया गया जब आपने सेक्शन 164 कैपिटल ए सीआरपीसी या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 184 बीएनएसएस पढ़ी थी तो वहां पर बताया गया था रेप विक्टिम का मेडिकल, और रेप विक्टिम के मेडिकल की जब हमने सेक्शन पढ़ी थी तो वहां पर जो मेडिकल प्रैक्टिस नर्स हैं उनकी भी ड्यूटी बताई थी कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और विद इन 7 डेज इस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भेज देंगे, और साथ में वही बताया गया था कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसी मेडिकल रिपोर्ट को 193 बीएनएसएस की रिपोर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये पॉइंट वही है कि वो रिपोर्ट जो वुमेन की मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हुई थी इन सेक्शंस के लिए, और ये रेप सेक्शंस हैं फ्रेंड्स, इनमें अगर ऑफेंस इन्वेस्टिगेट हो रहा था, विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो वहां से जो रिपोर्ट आई क्या वो रिपोर्ट इस पुलिस रिपोर्ट के साथ अटैच कर दी गई है। आप ध्यान देना यहां से ऊपर जितनी भी बातें थी वो केवल और केवल पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाएंगी ऐसा बताया गया है। ये पहला डॉक्यूमेंट आया जिस डॉक्यूमेंट को अटैच करने की बात की गई, अभी तक किसी और डॉक्यूमेंट को अटैच करने की बात नहीं की गई है, केवल उन फैक्ट्स को लिखने की बात कही गई। ध्यान रखना आप इस बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ये नया ऐड किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ये सीआरपीसी में नहीं था, और अगला पॉइंट ये भी मेंशन किया जाएगा, ये भी मेंशन करने वाली बात है, द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सीज किया गया, तो उसकी कस्टडी की सीक्वेंस क्या थी वो भी पुलिस रिपोर्ट में मेंशन की जाएगी। इसके बारे में डिटेल में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये बातें थी कि पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना आप, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी की ध्यान रखना, और उसमें जो कहा गया कि वही रिपोर्ट जो सबसेक्शन 3 में फॉरवर्ड की जाएगी वही कहलाएगी, और सबसेक्शन 3 में बताया गया कि जो आप रिपोर्ट करेंगे उसमें क्या क्या लिखा जाएगा।
और अगर ये बातें रिपोर्ट में नहीं हैं तो भी वो रिपोर्ट बेशक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने फॉरवर्ड की, बेशक मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड की जो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, स्टिल वो पुलिस रिपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो पुलिस ऑफिसर से इसका ध्यान रखें कि यहां पर जितनी बातें लिखी गई हैं और एटलीस्ट सारी बातें पुलिस रिपोर्ट में होनी चाहिए। अगर फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट को ही पूरा ठीक से भर देंगे, एक एक एंट्री को पूरा कर देंगे, तो वो फॉर्मेट इस सेक्शन को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ऑटोमेटिक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बट आप ध्यान दीजिए कि इस रिपोर्ट में एक्सेप्ट एक मेडिकल रिपोर्ट को छोड़कर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की बात नहीं कही गई है। इट मींस पुलिस रिपोर्ट केवल और केवल वो रिपोर्ट है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं वो पुलिस रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। ये आप बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए। तो आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि पुलिस रिपोर्ट विदाउट एनेक्सर्स है। एनेक्सर्स को अलग से लिखा गया है, जहां जहां भी आप सेक्शन देखेंगे, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया, वहां पर लिखा गया है अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द पुलिस रिपोर्ट। इट मींस वो जो रिपोर्ट है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई, और अगर रेप ऑफेंसेस है तो मेडिकल रिपोर्ट एनेक्स करी गई, केवल और केवल इतना पार्ट ही पुलिस रिपोर्ट कहलाएगा। क्यों इतना जोर दे रहा हूं भाई मैं इस बात पर बार बार, इसके पीछे कुछ कारण है, थोड़ा अटेंशन रखिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं किस पर? पुलिस रिपोर्ट पर। तो पुलिस रिपोर्ट कितना पार्ट है, अगर उतना पार्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गया तो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो आप काउंसिल हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जब मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे। तो इस रिपोर्ट को देखने से तो लगता है कि केवल 193 बीएनएसएस की सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 में जितनी भी बातें लिखने के लिए बताई गई किसी रिपोर्ट में, अगर इतनी बातें लिख दी गई हैं और वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास सबमिट कर दी गई है तो मैजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो जहां से मैंने शुरुआत की थी, जो क्वेश्चन था, अगर आपने केवल और केवल इतना पढ़ा तब तो आपको लगेगा कि विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास, केवल केवल ये वाली रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दी गई है तो उस पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेना है और पुलिस रिपोर्ट में कहीं भी कोई एनेक्सर की बात नहीं हुई है एक्सेप्ट दिस मेडिकल रिपोर्ट। इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। देखिए यहां सेक्शन 69 मिसिंग है यहां पर, तो इसके बारे में बात करूंगा मैं अभी। लेकिन जब भी इंटरप्रिटेशन की जाएगी किसी कानून की तो उस पूरी सेक्शन को पढ़ने के बाद डिसीजन किया जाएगा। तो इसी सेक्शन की सब सेक्शन 6 आपको दिखाना चाहूंगा। सब सेक्शन 6 ऑफ 193 बीएनएसएस जो सब सेक्शन 5 ऑफ 173 सीआरपीसी होती थी। थोड़ी सी अटेंशन फिर देना, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आने वाला है। देखिए सब सेक्शन 6 ऑफ 193 बीएनएसएस ने कहा when such report is in respect of case to which section 190 applies। अगर रिपोर्ट ऐसी है जिस पर सेक्शन 190 बीएनएसएस एप्लीकेबल होती हो। अब सेक्शन 190 बीएनएसएस पीछे ही मैंने बताया, ये तब एप्लीकेबल होती है जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सफिशिएंट एविडेंसेस रिकॉर्ड पर होते हैं, एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड करने के लिए इन कस्टडी, और अगर बेल पे है तो बेल। केवल और केवल 190 तभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं हैं तो फिर सेक्शन 190 एप्लीकेबल नहीं होगी। आप नोट कर लेना, 190 तभी एप्लीकेबल है जब सफिशिएंट एविडेंसेस रिकॉर्ड पर होंगे। अगर एविडेंसेस इनसफिशिएंट हैं तो फिर सेक्शन 190 अप्लाई नहीं होती।
तो ये वाली सबसेक्शन कब के लिए लगेगी? जब सेक्शन 190 एप्लीकेबल होगी और तब जो वो रिपोर्ट भेजी जाएगी, पढ़ लो फिर दोबारा से। When such report is in respect of case to which section 190 applies, it means वो चार्जशीट। सबसेक्शन 6 किसकी बात कर रही है? केवल और केवल उस समय की जब चार्जशीट फॉरवर्ड करनी होगी मैजिस्ट्रेट साहब के पास। तब क्या बोला सबसेक्शन 6 ने? तब क्या बोला सबसेक्शन 6 ने? द पुलिस ऑफिसर शेल, बाउंड है, द पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अलोंग विद द रिपोर्ट। वो पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर रहा है मैजिस्ट्रेट साहब को, वो क्या करेगा? शेल फॉरवर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during the investigation। भैया इस क्लॉज ए का मतलब ये है कि अगर वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन चार्जशीट फॉरवर्ड करना चाहता है तो उस चार्जशीट के साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेगा जो उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट किए, और प्लस उन डॉक्यूमेंट्स पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाहता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उसने कलेक्ट तो किए बट प्रोसिक्यूशन के लिए उन पर रिलाई नहीं करना चाहता, वो डॉक्यूमेंट यहां अटैच करने के लिए बाउंड नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं वो भी बताऊंगा, पर अभी ध्यान दो कि लॉ क्या कहता है। लॉ ने कहा कि वो सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे जो आपने कलेक्ट किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उन पर आप रिलाई करना चाहते हो। बट साथ में कहा कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट मत अटैच करिए इसके साथ में जिन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट साहब के पास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भेज चुके हैं, वो यहां अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट अभी तक मैजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं भेजे गए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट किए गए, प्रोसिक्यूशन उन पर रिलाई करना चाहता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे केवल और केवल जब पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल करना चाहता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद दो रास्तों पर जा सकता है। एक रास्ता सेक्शन 189 बीएनएसएस और दूसरा रास्ता 190 बीएनएसएस। तो 189 बीएनएसएस पर जब जाएगा जब उसने पाया कि एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है, अब क्लोजर रिपोर्ट बनानी है, कैंसिलेशन रिपोर्ट बनानी, और 190 वाले रास्ते पर जब जाएगा जब एविडेंसेस सफिशिएंट है और चार्जशीट बनानी है। तो जब डॉक्यूमेंट अटैच करने की बात आई पुलिस रिपोर्ट के साथ, तो केवल और केवल इस वाले मैटर में जो 190 के थ्रू जाता है उसी में अटैच करने की बात आई। 189 बीएनएसएस की अगर कंक्लूजन है तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए सब सेक्शन 6 ने नहीं बोला। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या क्लोजर रिपोर्ट के साथ वो सब डॉक्यूमेंट नहीं लगाए जाएंगे जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने कलेक्ट किए? तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो देखो ये है, जजमेंट्स भी हैं कि चाहे 189 बीएनएसएस में उसने क्लोजर रिपोर्ट तैयार की, चाहे 190 में चार्जशीट रिपोर्ट तैयार की, दोनों में ही सभी डॉक्यूमेंट्स उसने जो कलेक्ट किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो लगने चाहिए। 190 में तो इतना हो गया कि जिन पे आप रिलाई करना चाहते हो केवल उतने लगा दो, जिन पे आप रिलाई नहीं करना चाहते उनको मत लगाओ। बट 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस की कंक्लूजन करेंगे तो फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपने रिलाई किया चाहे नहीं रिलाई किया, चाहे वो अक्यूज के फेवर में है चाहे वो अगेंस्ट है, सारे डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। बट लॉ की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो हुई एक बात कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगला पॉइंट है कि और क्या लगाना है, ऑल द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 बीएनएसएस जो 161 सीआरपीसी होती है।
उस सेक्शन में जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए ऑफ ऑल पर्संस whom the prosecution proposes to examine as witness, यहां पर भी छूट दी गई पुलिस ऑफिसर को कि आपने स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड किए हों, लेकिन आप पुलिस रिपोर्ट के साथ उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट अटैच करेंगे जिनको आप प्रोसिक्यूशन के टाइम पर एग्जामिन करना चाहते हैं एज ए विटनेस। तो साधारण शब्दों में मैं कहूं कि जिन लोगों को पुलिस विटनेस बना रही है उन्हीं के स्टेटमेंट जो 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में रिकॉर्ड किए गए थे उनको लगाओगे। जिनको आप विटनेस नहीं एग्जामिन करना चाहते हो, विटनेस नहीं बनाना चाहते हो, उनके स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड कर लिए हैं तो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है उनके स्टेटमेंट पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट के साथ लगाएंगे। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 बीएनएसएस और उसकी क्लॉज टी पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन, जो सबसेक्शन 3 ऑफ 193 की बात करती है, दोनों को साथ में देखा तो पता चला कि पुलिस रिपोर्ट केवल उतना पार्ट है जितने में केवल डिटेल लिखी गई है विदाउट एनेक्सर्स। लेकिन जब सबसेक्शन 6 पढ़ा तो क्लियर हुआ कि वो जो रिपोर्ट है पुलिस रिपोर्ट उसके साथ ये एनेक्सर्स गारंटेड लगाए जाएंगे, कंपल्सरीली लगाए जाएंगे, बिकॉज यहां पर शेल वर्ड यूज किया गया कि उस पुलिस के साथ में ये नीचे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये सब एनेक्स करना कंपल्सरी है। बट कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि ये डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट एनेक्स करना कंपल्सरी है, बट स्टिल पुलिस रिपोर्ट वही है जो विदाउट ये एनेक्सर्स है। पुलिस रिपोर्ट उतना सा पार्ट है जिसमें वो डिटेल्स लिखी गई क्लॉज 1 सबसेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस। तो क्वेश्चन ये था कि क्या वो जो केवल रिपोर्ट दे दी गई, एनेक्सर्स नहीं लगाए गए, तो क्या उस पर मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? तो आप देखिए जैसे ही 190 या 189 बीएनएसएस में कंक्लूड किया और 193 बीएनएसएस की रिपोर्ट तैयार की तो सबसेक्शन 3 के साथ साथ सबसेक्शन 6 भी कंपलसरी है। इट मींस मैजिस्ट्रेट साहब के पास दोनों चीजें पहुंचेंगी, पुलिस रिपोर्ट और प्लस उसके एनेक्सर्स। अगर एनेक्सर्स नहीं गए हैं तो ये सेक्शन 193 की कंप्लायंस नहीं हुई है। और कॉमन सेंस देखिए आप, लॉ ये कहता है कि कॉग्निजेंस किस पर लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब? लेंगे पुलिस रिपोर्ट पर, लेकिन किस बात का लेंगे? वो जुडिशियल नोटिस करेंगे कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तो कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए एविडेंसेस देखेंगे। और एविडेंसेस क्या हैं? जो डॉक्यूमेंट एनेक्स किए गए, जो स्टेटमेंट एनेक्स किए गए, वही तो एविडेंसेस हैं। और वही रिकॉर्ड पर नहीं है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या देखकर डिसाइड करेंगे कि ऑफेंस कमिट किया गया है नहीं किया गया है? ऑफेंस के होने का जुडिशियल नोटिस कैसे ले लेंगे? इट मींस 173 सीआरपीसी या 193 बीएनएसएस की केवल और केवल रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई, उसके साथ एनेक्सर्स नहीं लगाए गए, तो उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब वो मेडिकल रिपोर्ट को एनेक्स करने की बात हुई तो वो सिलेक्टेड केसेस में की है, सिलेक्टेड ऑफेंसेस के लिए की है। और कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? पहली बात तो आप ये देखिए कि वो रेप ऑफेंसेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रेप ऑफेंसेस से रिलेटेड है। लेकिन रेप ऑफेंसेस कहां कहां बताए गए हैं? सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68। ध्यान दीजिए यहां 69 मिसिंग है, 70 एंड 71। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो रेप से रिलेटेड हैं। अगर किसी वुमेन के साथ रेप हुआ है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसकी रिपोर्ट 193 बीएनएसएस उसकी सबसेक्शन 3 उसकी क्लॉज 1 की रिपोर्ट के साथ एनेक्स होगी, ऐसा यहां पर बोला गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या 69 बीएनएस ये जो ऑफेंसेस हैं ये भारतीय न्याय संहिता के हैं? मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या 69 बीएनएस का ऑफेंस हुआ तो क्या यहां पर ये रिपोर्ट एनेक्स करना पुलिस रिपोर्ट का पार्ट नहीं है? क्या पुलिस रिपोर्ट में उस
मेडिकल एग्जामिनेशन को एनेक्स नहीं करना। देखिए 69 बीएनएस कहती क्या है। 69 बीएनएस ये कहती है कि अगर किसी मेल पर्सन ने किसी वुमेन के साथ इंटरकोर्स किया, लेकिन वो इंटरकोर्स के समय जो कंसेंट दी वुमेन ने, वो कंसेंट डिसेप्शन से ली गई थी, धोखा देकर ली गई थी, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर ली गई थी, सर्विस में प्रमोशन कराने का वादा करके ली गई थी, बट कंसेंट ली गई थी। कंसेंट लेने के बाद इंटरकोर्स हुआ है, तो वो रेप की कैटेगरी में तो नहीं आता, पर भाई इंटरकोर्स तो हुआ है, और वही एक्ट है ये जो रेप की कंडीशंस में होता है। तो यहां पर भी तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो वो रिपोर्ट भी, मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, बट यहां पर 69 भी लिखी जानी चाहिए थी कि सेक्शन 69 बीएनएस का भी अगर ऑफेंस हुआ है तो उसमें भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि वहां पर यह प्रूव करना कि हां इंटरकोर्स हुआ है, इट इज द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन, और वो हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन से। जिस तरीके से बाकी ऑफेंसेस में होता है, वैसे ही 69 के लिए भी यहां लिखा होना चाहिए था, मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो ये थी पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का कौन सा पार्ट पुलिस रिपोर्ट है, उसके साथ एनेक्सर्स लगेंगे नहीं लगेंगे, कब मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे, कब कब वो पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को देखेंगे जिसे कहा जाएगा कि ये पुलिस रिपोर्ट है, आप बता पाएंगे कि वो एक्चुअल में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी की पुलिस रिपोर्ट है या नहीं, और उस पर कॉग्निजेंस हो सकता है या नहीं। अगर मैं ब्रीफली समराइज करूं तो पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए जो स्टेशन हाउस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने फॉरवर्ड की हो, नॉट अदरवाइज, किसी और पुलिस ऑफिसर ने फॉरवर्ड नहीं की हो। नंबर 2, मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड एड्रेस करी गई हो, और ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब को एड्रेस की गई हो जो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं वो कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ पुलिस रिपोर्ट होती क्या है और किसको फॉरवर्ड ही होनी चाहिए। अगर गलत जगह पर फॉरवर्ड हो गई है तो उसकी क्या रेमेडी। उम्मीद करता हूं आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करना है नहीं करना, सब्सक्राइब करना है नहीं करना, वो आपकी मर्जी। और पूरी वीडियो देखने के बाद जैसा मेरा दावा है कि मैं आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।